अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने शनिवार को सोशल पोस्ट में लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम बगराम को वापस लेने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। इधर तालिबानी सरकार ने ट्रंप की इस मांग को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार कभी भी अपने इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं चीन ने ट्रंप की धमकी का विरोध किया है। बता दें कि 2001 से अमेरिकी सेना यहां थी, लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के कारण अमेरिकी ठिकानों पर तालिबानी सरकार ने कब्जा कर लिया था, जबकि बगराम एयरबेस को 1950 के दशक से सोवियत संघ और अमेरिका की मदद से बनाया गया था। खास बात तो यह है कि ट्रंप के बयान पर बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पोस्ट किया और उनके पोस्ट से लगता है कि वो इसे पाकिस्तान की चाल मानते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान के बीच टकराव चाहता है। असल में पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में स्थित ISIS और अल-कायदा के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा तालिबान बुरा तालिबान कहकर अराजकता फैलाता है। दरअसल TTP ने जिस तरह पाकिस्तान पर हमले किए, उससे पाकिस्तान खौफजदा है। बलूचिस्तान में वो बलूच लड़ाकों से भयभीत है। ऐसे में बगराम एयरपोर्ट की वापसी की असली मांग के पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप की तालिबान को खुली धमकी, बगराम एयरबेस वापस नहीं तो अंजाम बुरा। चीन के परमाणु जखीरे पर यूएस की नजर, ट्रंप के बयान से पाकिस्तान में गदर। तालिबान को किसने दी धमकी, बगराम की असली मांग किसकी। BLA का प्लान फुल प्रूफ, मुनीर की तबाही का सबूत। इस समय ट्रंप का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं देता है तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका बगराम एयरबेस पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था। शुक्रवार को ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस बारे में अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे हैं। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस अड्डे पर कब्जा कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार बगराम एयरबेस का नियंत्रण छोड़ने के लिए पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन की आलोचना कर चुके हैं। हालांकि तालिबान ने साफ कर दिया है कि विदेशी सैनिक को उसकी जमीन पर तैनाती की अनुमति नहीं होगी। तालिबान के इस कदम ने ट्रंप को नाराज कर दिया है। बगराम एयरबेस पर ट्रंप ने क्या कहा, यह जानिए। ट्रंप ने कहा था कि हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बेस इसलिए चाहते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, यह उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। ट्रंप के इस बयान पर बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को तालिबान से भिड़ने के बजाय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल-कायदा और ISIS के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना चाहिए। दशकों से पाकिस्तान की डीप स्टेट अपनी रणनीति के अनुसार आतंकवादियों को अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान कहकर अराजकता फैलाती है। गुस्से में पाकिस्तान के दुष्ट जनरल और ISI विदेशी ताकतों को हथियार बनाने और पुराने संघर्षों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बगराम एयरबेस जैसे ठिकानों पर मांग का इस्तेमाल करके अमेरिका और तालिबान के बीच एक नया टकराव भड़का रहे हैं। मतलब साफ है कि मुनीर कोई नई चाल खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान आर्मी के लड़ाकों ने पाक सेना के काफिले पर फिर भयानक अटैक कर दिया है। बलूचिस्तान प्रांत में 2 बहुत बड़े धमाके हुए हैं। इन धमाके में
11 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी कार को पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के काफिले में घुसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। यह घटना बलूचिस्तान के दास्त कस्बे के पास की है, जहां पर बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है। इस हमले को लेकर 2 स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि धमाके में मारे गए 5 लोगों में से 3 पाक सेना के जवान भी हैं। बलूच इलाकों के हमलों से घबराकर पाकिस्तान बलूचों को गायब कर रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी नेता मौलाना फजल उर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में लोग सरकारी अधिकारियों के निर्देश पर गायब किए जा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील रीड ब्रॉडी ने इसकी जांच और पीड़ितों को न्याय देने की अपील की। इन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों बलूच युवाओं और कार्यकर्ताओं को